हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि मेंस अपना कभी भी हो सकता है एंड प्रीलिम्स आल्सो कभी भी हो सकता है। तो आप लोग बस अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। इसके पहले मैं बहुत सारी केस स्टडी आपको करा चुकी हूँ। करीब 7 से 8 वीडियो मैं केस स्टडी के ला चुकी हूँ। हमारे पेपर 4 का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम केस स्टडी अच्छे से कर लेते हैं तो हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं पेपर 4 में, क्योंकि 15-15 नंबर का 3 जो आता है क्वेश्चन, तो 45 नंबर का ये हो जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है केस स्टडी। तो आपको ये केस स्टडी बहुत अच्छे से कर लेना है। ये मेरे नोट्स में कवर है पूरा केस स्टडी, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें मैं आपको करीब 100 से 150 केस स्टडी दूंगी, ताकि आपका हर टॉपिक केस स्टडी से संबंधित कोई भी टॉपिक आ जाए आप वहाँ पे कर पाएँ। यहाँ वीडियो में भी मैं आपको करवाती रहूँगी। मुझसे कुछ लोगों ने बोला था कि मैम आप जिन्होंने मेरे नोट्स लिए हैं और जिनको मैं ग्रुप में केस स्टडी प्रोवाइड कराती हूँ, वो उसको बोले थे कि मैम आप वीडियो में केस स्टडी कवर करा दीजिए, ताकि उनको समझ में आ जाए, क्योंकि कोई चीज़ हम अगर समझ लेते हैं तो फिर हमको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई। ऐसे मैं अब एक वीडियो केस स्टडी पे अल्टरनेट डेज़ पे या वीक में करीब कोशिश करूँगी कि एक दिन लेके ज़रूर आऊँ, ताकि आपका ये केस स्टडी का कोई भी टॉपिक हो आप सॉल्व कर पाएँ। आप मेरे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसके साथ आपको केस स्टडी की अलग फ़ाइल मिलेगी और थिंकर्स और एथिक्स का एक अलग नोट्स मिलेगा आपको। तो इसकी प्राइस 1000 रुपीज़ है, जो आपके घर तक पहुंचेगा। तो आप इसको ले सकते हैं। साथ में आप पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। पूरे पैकेज में आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक का। और साथ में आपको व्हाट्सएप का पेड ग्रुप भी मिलेगा। इस ग्रुप में आपको आंसर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। सभी आंसर्स मेरे द्वारा लिखे हुए होते हैं। मैं कोई भी कोचिंग का नोट्स उन पेड ग्रुप में नहीं देती हूँ। वहाँ केवल मेरा ही नोट्स रहता है, मेरे ही द्वारा लिखा हुआ रहता है। तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप जो रहेंगे, 21 ग्रुप रहेंगे व्हाट्सएप के, जो एक ही सिंबल से पूरे आपके सेफ रहेंगे। और वहाँ पे केवल आपको पढ़ाई से संबंधित मटेरियल मेरा ही दिया जाएगा। बाकी मेरे पेड पब्लिक ग्रुप भी हैं जिनमें आप फ्री जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी बुक, कभी किसी बुक की सॉफ्ट कॉपी, कोई बुक अच्छी है, कोई करंट अफेयर की मैगज़ीन की पीडीएफ है, वो वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं बता रही हूँ आपको, जो मैं क्वेश्चन बोलूँ उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे तो आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे। आप अपने दल के साथ 1 साल से काम कर रहे हैं। दल मतलब समूह, जैसे कि हम किसी कंपनी में एक ग्रुप में रह के काम करते हैं तो वो दल है ना। तो आप अपने दल के साथ 1 साल से काम कर रहे हैं और आपका एक अधीनस्थ है ए। याद रखिएगा, ए आपका अधीनस्थ है, जो काफ़ी कार्यकुशल तथा मेहनती व्यक्ति है। वे जो उत्तरदायित्व लेते हैं और अपना कार्य पूरा करके दिखाते हैं। आप अपने दल के साथ काम कर रहे हैं। आप जब काम करते हैं तो आपका एक अधीनस्थ है, मतलब आपसे छोटी पोस्ट पर एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा मेहनती है। वो जो उत्तरदायित्व लेता है उसे पूरा करके दिखाता है। हालांकि आपने सुना है कि मिस्टर ए महिलाओं के प्रति हल्की टिप्पणियां करता है। वो काम में तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिस्टर ए क्या है कि वो महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है, उनके प्रति उनको टिप्पणियां जाके करता है। मिसेज एक्स जो मिस्टर ए के अधीन काम करती, मिस्टर ए आपके अधीन काम कर रहे हैं और मिसेज ए मिस्टर ए के अधीन काम करती हैं, वो आपके पास आती हैं। उन्हें देखने में प्रतीत होता है कि वे परेशान हैं। वह आपसे कहती हैं कि मिस्टर ए लगातार उनकी ओर अनुचित ढंग से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मिसेज एक्स को अपने साथ रात के भोजन के लिए कहीं बाहर चलने को भी कहा है। वह मिस्टर ए के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराना चाहती हैं। आप क्या करेंगे और क्यों? मिसेज एक्स आपके पास आती हैं और बोलती हैं कि जो मिस्टर ए हैं उनकी को अभद्र टिप्पणियां करते हैं, गंदी बातें करते हैं, और आज तो उन्होंने उनको ये भी बोल दिया कि आप मेरे साथ बाहर डिनर पे चलिए।
अब जब वो बहुत परेशान होकर मिसेज जो एक्स है आपके पास आती हैं और वो कहती हैं कि आप मुझे इनकी लिखित शिकायत दर्ज करवानी है मिस्टर ए के विरुद्ध, जबकि आपको पता है कि मिस्टर ए बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अपने काम में बहुत अच्छे निपुण हैं, तो आप इस स्थिति में जो नैतिक दुविधा पड़ गई है आपके आगे, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? अब आपको इसका आंसर देना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो अब आपको आंसर देने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हमको बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन हम अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें आंसर मतलब हमारे मन में हो जाता है कि हम ये काम कर सकते हैं। अगर हम बहुत सारी केस स्टडी का इसी तरह से समाधान पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में अगर आता है इसी तरफ से तो हम वही का वही लिख देंगे। अब हम लिखेंगे आंसर में, यह जटिल दुविधा जिन विकल्पों के कारण होती है वे ये हैं। अगर मैं मिसेज एक्स की शिकायत दर्ज कर लेता हूं तो मिस्टर ए के निलंबित होने की नौबत आ सकती है। जाहिर सी बात है, अगर मिसेस एक्स की शिकायत जो लिखित दर्ज हो जाएगी कि मिस्टर जो ए है उनके साथ बुरा व्यवहार करते, तो मिस्टर ए निलंबित हो जाएंगे। और अगर वो निलंबित हो गए तो कार्यालय का एक दक्ष कर्मचारी होने से योजनाबद्ध लक्ष्यों का पूरा होना कठिन हो सकता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही काम जल्दी होता था, क्योंकि वो सबसे कुशल व्यक्ति थे। ये एक विकल्प, ये परेशानी हमारे सामने आ रही है। दूसरा देखते हैं, अगर मैं लिखित शिकायत स्वीकार नहीं करता हूं तो कार्यालय के लक्ष्य तो पूरे होते रहेंगे, किंतु श्रीमती एक्स तथा अन्य महिला कर्मचारियों को महसूस होगा कि कार्यालय के अधिकारी उनकी सुरक्षा चिंताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। पुरुष कर्मचारियों को गलत प्रेरणा मिलेगी और दक्ष कर्मचारियों को लगेगा कि वे अपनी दक्षता के बदले अनुचित दबाव बना सकते हैं। इन विकल्पों में से उचित निर्णय की मेरी प्रक्रिया किस प्रकार हो? हमने यहाँ पे 2 विकल्प लिखे। पहला विकल्प हमने ये लिखा कि अगर हम शिकायत दर्ज कर लेते हैं तो उनका निलंबित होने का खतरा बना रहता है। दूसरा विकल्प हमारे पास ये है कि हम लिखित शिकायत स्वीकार नहीं करते। अगर नहीं करते हैं तो महिलाओं को ये लगेगा कि हमारी बातें सुनी नहीं जाती हैं और हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार होगा और वो अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हो जाएंगी, साथ ही पुरुष कर्मचारी स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ये दोनों ही विकल्प अपनी जगह सही हैं। अब इन विकल्पों में से हम कैसे निर्णय लेंगे? सबसे पहले समाधान में हम विकल्प ढूंढते हैं। कोई भी हमारे साथ परेशानी आती है तो हम उससे उबरने के लिए हमेशा एक विकल्प ढूंढते हैं कि इस विकल्प के द्वारा हम निकलें, है ना। तो यहाँ पे भी अगर आपके पास आता है कोई क्वेश्चन तो आपको अपने विकल्प ढूंढना है कि इसके हम क्या क्या रास्ते निकाल सकते हैं। फिर उन जो आपके पास बेस्ट 2 विकल्प रहेंगे, फिर उनमें से आप जो फर्स्ट मिला जुला के कि दोनों ही जगहों पे संतुलन बैठा रहे, समन्वय रहे, वो निर्णय हम लेंगे, है ना। तो इन विकल्पों में से उचित निर्णय की मेरी प्रक्रिया इस प्रकार होगी। क्या होगी कि मैं मिसेज एक्स की लिखित शिकायत को स्वीकार कर लूँगा, क्योंकि उनकी बात को विश्वसनीय मानने के पक्ष में मेरे पास कम से कम 2 आधार है। क्या? मैंने खुद सुना है कि मिस्टर ए महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। श्रीमती एक्स को देखकर यह समझा जा सकता है कि वे सचमुच परेशान हैं, अर्थात उनके सच बोलने की प्रबल संभावना है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि दोनों पक्षों की सुनवाई का मौका मिले, इसलिए मिसेस एक्स की शिकायत के आधार पर मैं मिस्टर ए की भी लिखित सफाई मांगूंगा। चूँकि ऐसे मामलों के संबंध में विशाखा जो एक्ट है, विशाखा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हुए हैं, इसलिए नैतिक प्रेरणा के लिए मैं अंतरात्मा की ही नहीं बल्कि उन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करूंगा। अतः मैं कम से कम 3 सदस्यों की एक जांच समिति गठित करूंगा, जिसकी प्रमुख एक महिला होगी और कम से कम एक अन्य महिला सदस्य और होगी। एक सदस्य किसी NGO का भी होना जरूरी है। मतलब मैं पूरी न्यायिक कार्यवाही करूंगा। जांच समिति की रिपोर्ट आने तक इस बात का ध्यान रखूंगा कि मिस्टर ए उस पर अनुचित प्रभाव ना डाल सके। किस पर? मिसेज एक्स पर। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर दोनों को मौका दूंगा कि वे चाहे तो इसके विरुद्ध अपील करें और नहीं तो रिपोर्ट में अनुशासित कार्यवाही करूंगा। तो इस प्रकार से मैं आगे का जो निर्णय है वो लूँगा और आगे की कार्यवाही करूँगा। दोनों पक्षों को सुनने का मौका दूँगा। अगर दोनों पक्षों में जो भी सही होता है या जो मिस्टर एक्स हैं
सॉरी मिस्टर ए हैं वो अपनी गलती मानते हैं और भविष्य में ऐसा ना करने की बोलते हैं, तो फिर मैं उनको एक मौका और दूंगा और उनको महिला जो मिसेस ए हैं, जो मिसेस एक्स हैं, उनके सामने जाके उनकी बात रखूँगा। अगर वो इस बात से सहमत होती हैं तो मिस्टर एक्स को आगे काम करने का मौका दूंगा। तो इस प्रकार से हम अपनी केस स्टडी को लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स की प्राइस है, ये सॉफ्ट कॉपी का नोट्स है 5200 रुपये का। इसमें आपको पूरे पेपर मिल जाएंगे, पेपर 1 टू पेपर 6। और इस प्रकार से आपको पेड ग्रुप मिल जाएगा 2021 के मेंस तक के लिए आपका ये पेड ग्रुप रहेगा, जो आपका नेक्स्ट मेंस होगा तब तक के लिए। इस प्रकार से ये 21 व्हाट्सएप के ग्रुप हैं। इन 21 व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं अपडेट देती रहती हूँ समय समय पे। यहाँ पे आंसर्स मिलते हैं आपको। अगर कोई करंट का टॉपिक है, कोई करंट में इशू हुआ है, जैसे कि पॉलिटी में कोई संशोधन हुआ है या कोई अधिनियम बना है, कोई योजना बनी है, तो वो आपको यहाँ पे सभी दे दिया जाएगा टॉपिक वाइज। जैसे आपदा का अलग है, हेल्थ शिक्षा का अलग है, तो आप इसको परचेस कर सकते हो और आप इन ग्रुप में जुड़ सकते हो। इसी प्रकार से अक्कू नाम से ये पूरा ग्रुप बने हुए हैं 21, तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। साथ में ये निबंध का अलग ग्रुप है 350 रुपीज़ का। यहाँ पे आपको हर वीकली एक निबंध दिया जाएगा। ये 2021 के मेंस तक के लिए ग्रुप रहेगा। आपको एक बार आपको फ़ीस जमा करनी है 350 और आप 2021 के मेंस तक के लिए इसमें जुड़े रहेंगे, तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें हर सप्ताह आपको एक निबंध मिलेगा और अगर आप पेमेंट करते हैं तुरंत तो आपको ये 18 निबंध आपको मिल जाएंगे, जिसमें करंट सभी टॉपिक रहेंगे, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, इंडिया बनाम भारत, नक्सलवाद, आतंकवाद, महिला दिवस, प्रवासी मजदूर, मेक इन इंडिया, महिला शिक्षा, कोरोना प्रभाव। तो इस प्रकार से आप परचेस कर सकते हैं। और जो एथिक्स का भी आपने पढ़ा है, वो एथिक्स में केस स्टडी आपको मिल जाएगा, पूरे थिंकर्स मिल जाएंगे, तो आप उसको ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। राइटिंग रोज़ करते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।